अल्लाह ना करे कल को उस पे कोई पिस्तौल तान ले। ओए रहन दे तू, रहन दे। भोले के पुत्र के ऊपर कोई एवं ही पिस्तौल नहीं तान सकता। मूसा तो इस वक्त मिठाइयां बांट रहा, एक फाइल दिखाकर चन्नी को चित कर दिया। चन्नी की कहानी पार्टी चौक में ही खत्म कर देता। क्योंकि लोग जिस मीदे को जानते थे वो मर चुका। जिस तरह सांप को दूध पिला के पाला जाता है ना, उसी तरह हम लोग पटवारियों को पालते हैं। तेरी किस्मत तुझे क्या देती है, जिंदगी या फिर मौत? भाग पटवारी, भाग। तू तो एक ऐसी धरती है जिसे देखकर खुद बादल की राल टपकने लगता। हाय हाय तमीज नहीं है तुम लोगों को, घटिया लोग। अजय दे, ये मीदा आजकल नजर नहीं आ रहा, बड़े दिनों से गायब है। वो बड़े हो तो कहीं मीदा अफसर तो नहीं लग गया? मुझे भी शक पड़ता है कहीं वो बड़ा अफसर लग गया है, अल्लाह जानता है। मीदा मीदा और मैंने कोई हादसे वाली बात सुनाई है तुम्हें? लो कर लो गल, मीदा और अफसर और ये कहीं काम पे नहीं लग सकता तो अफसर इसने क्या लगना है? हाँ पहलवान जी, एक बात है। क्या? ये हुकूमत वाले जो मनशियात पकड़ते हैं ना, उसका राखा बना देंगे उसको। वाह जी वाह, आज तो वारदातियों की ट्रेल ही पड़ी है। वो कोई नवी वारदात तो नहीं प्लान कर रहे तीनों? और किधर से मिट्टी कटे हो गया है? क्या हो गया यार? वो लूमड़ी के सौरे, वो कहीं तुमने काले इल्म में बीए तो नहीं कर लिया? हर बात के साथ पढ़ी लिखी बात, पढ़ी लिखी बात। उम्मीदा पढ़ा लिखा बंदा है, कहीं भी लग सकता है। ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਭਾ ਭੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਛੜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। सुदादा ਆ ਲਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੀਓ। और तेरी चाय ने तो हमारे होंठ ही सुखा दिए हैं। किधर रह गया था? ਖੈੜ ਹੋਵੇ। यार मुझे तो पकड़ा। आपने बहुत अच्छे, मैंने रोजा रखा हुआ है। वैसे एक पढ़ी लिखी बात करूं, अपना पहलवान मरूम क्या कह रहे हो? चंगा बंदा होता था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। इसी जगह पे हमारे साथ बैठता। यार साथ ही बैठो, वो अल्लाह जानता है। ऐसे मजाकन का है। वैसे एक बात कहूं क्या, हम तीनों के अलावा ना हर कोई अफसर लग सकता है। तो मैं वो, आप तो खैर बूढ़े बंदे हैं। और तुम दोनों अपनी फिक्र करो,
लोगे ने अपनी लाइन सीधी करनी शुरू कर दी। और रेलवे की सारी लाइनें तू तो नहीं सीधी करी जा रहा है। उधर ट्रेनें लेट होती है तो लाइनें सीधी करता रहता है। मेरा ख्याल है शहजादा कोई कारोबार सोच रहा है। हाँ। वो एक कारोबार मैं बताऊं। बताओ। ये जो मस्जिदों के वजू खाने होते हैं ना, वहाँ से मसवाके उठा के ना पुरानी आगे से काट के बेचा कर। जिस तरह का तेरा मुंह है तूने बात भी उस तरह की है। बात उसने अच्छी की है, ना जानता है। और यार हमने कारोबार क्या करने, मैं तो जो काम करता हूँ मुझे उसी में घाटा पड़ जाता है, यानी नुकसान होता है। मैंने जाली नोटों की मशीन लगाई और मैं पकड़ा गया। वो कैसे? 1500 वाला नोट बना बैठा था। ओए उसे चलाया कैसे है तूने? उसको पहिए लगा के चलाया। नोटों को पहिए लगे हैं, अल्लाह जानता है भाई क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मुराद कमाल है यार, बैठो। मुराद ये तुम ही हो ना? मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देखा? याद है कितने अरसे बाद आए हो? मुराद तुम्हारे जाने के बाद अजीब गरीब बातें सुनने को मिलती थी। यकीन करो सुन के बड़ा दुख होता है। मैं तो समझा था कि अब शायद तुम कभी ना आओ। अच्छा किया जो तुम वापस आ गए। खैर छोड़ो इन बातों, कहो कैसी गुजरी? क्या बताऊं काजी भाई, वो क्या कहते हैं कि वो मेरे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कटके तो इंतजार, बस कुछ ऐसे ही। शाद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफसा में। माजी के पत्थर से कभी भी चश्मे नहीं फूटा करते। खैर छोड़िए, आप बताइए आप कैसे हैं? यकीन करो मुराद, तुम्हारे जाने के बाद कारोबार एकदम ठंडा पड़ गया। वो लोग जो मेरे आगे पीछे फिरते थे, तुम ऐसे गए, तुम्हारे जाने के बाद सब कन्नी कतराने लगे। अरे क्यों काजी भाई, वो पालम साहब, वो नजमी साहब, वो सब कहाँ गए? मुराद सब गए, अब कोई यहाँ नहीं आता। कमाल। अरे ये सब तो आपको माई बाप समझते थे, इन सब की मुफ्त किताबें छाप कर आपने इनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। अरे मुराद जब हवा का रुख बदलता है ना तो बहुत कुछ बदल जाता है। वैसे मुराद तुमने अचानक इस सिरदारी को छोड़कर बहुत ज्यादा की। भला अपना घर भी को छोड़ता है। मुराद किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेधड़क बोलना है तुमने, बिल्कुल नहीं शर्माना। अरे नहीं काजी भाई, आज मैं जो कुछ भी हूँ आप ही की वजह से। अपनी गलतियों कोताहियों से बहुत कुछ सीखा है। अगर कुछ चाहिए होगा तो आप ही से मांगूंगा, शर्मिंदा ना कीजिए। नहीं नहीं मुराद, शर्मिंदा होने वाली इसमें कौन सी बात है। ये इदारा पहले भी तुम्हारी वजह से ही चलता था और अब भी तुमने ही इसे संभालना है। अरे काजी भाई परेशान नहीं, जैसे हुक्म करेंगे बंदा हाजिर। मुझे भाई मानते हो ना, तो एक बात मेरी साफ साफ सुन लो। अब मैंने तुम्हें कहीं जाने नहीं देना। अब की बार तुमने जाने का सोचा भी ना तो लड़ाई हो जाएगी भाई। काजी भाई पिछले गुनाहों की माफी, अब बंदा कहीं नहीं जाएगा। पटवारी बंदा अच्छा था, उसके कत्ल का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। पर यह बताएं इंस्पेक्टर साहब, उसको कत्ल किसने किया? यही पूछ रहे तो मैं आपके डेरे पर आया हूँ पहलवान जी। फिर आप गलत जगह पे आए हैं इंस्पेक्टर साहब। मूसा ना चोर है ना चोर का भाई। मुझे पता चला कि पटवारी का आपके डेरे पर काफी आना जाना था। मेरे डेरे पे तो लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधी उंगली मेरी तरफ उठा ले। आप गलत समझ रहे हैं पहलवान जी। देखें, पुलिस का काम है तफ्तीश करना। पटवारी से जुड़े हर बंदे से मामलात की रोशनी में तफ्तीश आगे बढ़ेगी। आप मेरी बात फॉलो तो कर रहे हैं ना? मैंने कहा है ना इंस्पेक्टर साहब, मुझे पटवारी का बहुत दुख हुआ। कातिलों का पता जरूर चलना चाहिए, बल्कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तफ्तीश की जहां जरूरत पड़े मेरी, मैं हाजिर हूं। मुझे आपसे ताउन की यही उम्मीद थी पहलवान जी। सरकारी बंदा कत्ल हुआ है, कातिल को तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। क्योंकि पटवारी का चन्नी समेत
बहुत से लोगों के साथ लेन देन चल रहा था। अब मैं चलता हूँ। वैसे पहलवान जी, मुझे 100% यकीन है पटवारी का कत्ल चन्नी के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तू ठीक कह रहा सेठे, क्योंकि हमारे और चन्नी के अलावा पटवारी की किसी से डीलिंग नहीं थी। मामला शीशे की तरह साफ है। जब चन्नी को पता चला कि पटवारी ने उसे बिल्डिंग के कागजात 2 नंबर दे दिए, चन्नी ने उसका मर्डर करवा दिया। अब देखना पटवारी का कत्ल चन्नी के गाटे पे कैसा पड़ता है। बड़ा कहता था शीशा कर देगा। ओह यार गुलाब खान, मेरे वालिद मोहतरम अल्लाह उन्हें गरीके रहमत करे, फरमाया करते थे कि उनके जमाने में जब कहीं कोई नाक कत्ल होता था ना, तो लाल नेरी चला करती थी, जिसे खूनी नेरी कहा जाता था। नेरी चलती थी तो लोग कहते थे किसी का नजायज खून हुआ है। पर अब तो इंसान की कोई औकात ही नहीं रही, उसकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं रहा। ये पटवारी को देख लेना, मूली गाजर की तरह कत्ल हो गया बस। गुला भाईजान, मैं तो सुने है कि इस पटवारी दा लाश किसे सड़क दे उतो मिली है। उस बेचारे नु ते गोलियां मार मार के किसी ने कत्ल कर दी। यार गुलाब खान, वैसे हुआ तो जुल्म है, ज्यादती है, पर पटवारी का किरदार भी तो देखना पड़ेगा ना यार। यार ये भी तो सोचो, इस सारी बात के पीछे क्या है। वो इस इलाके की आधी जमीनें पटवारी ने कब्जा ग्रुप के साथ मिलके नजायज हथिया ली। बोला भाई, इसका मतलब है कि जड़ा कब्जा ग्रुप है पटवारियां दी वजह तो पलदा पुलदा। बिल्कुल, इस तरह के लोग ना तो किसी गरीब मस्कीन यतीम की जमीन जायदाद पे कब्जा नहीं हो सकता। इस तरह का जुल्म जो है ना, वो ये इस पटवारी जैसे लोग गुंडों और बदमाशों के साथ मिलके करते। बोला भाई, इस पटवारी दे कत्ल दे पीछे किधरे ये मूसा भाई या चुन्नी बदमाश दा यखपख्त नहीं है? हो सकता है इसमें मूसा का हाथ हो सकता है कि इसमें चन्नी का हाथ हो। वो ऐसे लोगों के तल्कात जो हैं वो आपस में तो होते ही हैं। बोला भाई, ये एक गल ते दसो, ये जड़ा कब्जा ग्रुप पे लोकां नाल इन्ना जुल्म ज्यादती करता है, इन्हों किसे दा बददुआ नहीं लगता? वो इंसान अपने आप को ना बड़ा तगड़ा समझता है, बड़ा तगड़ा समझता है कि मैं इतना जुल्म कर रहा हूं, इतनी ज्यादतियां कर रहा हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। और भूल जाता है कि अल्लाह ताला वक्ती तौर पे बुरे की रस्सी को दराज कर देता है, खुला छोड़ देता उसे कि चल बच्चू दौड़, कहां तक दौड़ सकता है। पर जब वो तुनका मारता है ना, फिर इंसान सह नहीं सकता, बड़े बड़े भाई मुंह के बारी गिरते। बा उसके खौफ से डरना चाहिए, किसी के साथ जुल्म ज्यादती करनी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक सबनु यखपख करे। हाँ? क्या बात है चंद जी, क्या टेंशन चल रही है तुम दोनों में? कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं। मेरी तरफ से भी कोई टेंशन नहीं। वाह, ये तो चंगा हो गया फिर है?
टेंशन इधर भी नहीं है, टेंशन इधर भी नहीं है, यानी कंप्लीट नो टेंशन। वाह वाह वाह। चलो इसी खुशी में तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक जंगल था, वहां सारे जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि हर बार शेर बादशाह बन जाता है, तो हमें यह बात पसंद नहीं है, इस बार जमहूरियत से फैसला हो। शेर को बड़ा गुस्सा लगा। बहरहाल सारे जानवरों का जो फैसला था वो बांदर के हक में हो। लो जी, अब बांदर जंगल का बादशाह बन गया। एक दिन क्या हुआ कि बदकिस्मती से एक भालू शदीद जख्मी हो गया। अब जानवरों ने मिलकर बादशाह को मदद के लिए इमरजेंसी में बुला लिया। तो जी, अब बांदर आ गया। उसने एक नजर मरते हुए भालू को देखा है और उसके बाद उसने क्या किया है कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त और दूसरे से तीसरे दरख्त पर छलांगे मारनी शुरू कर। उधर वो भालू आखिरी सांसें लेता रहा है और इधर बांदर एक से दूसरे दरख्त पर छलांगे मारता रहा और सारे जानवर उसको देख रहे थे। फिर क्या हुआ कि भालू मर गया। लोमड़ी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि ये क्या हुआ। तो बांदर ने जवाब दिया, मैंने तो इतनी भाग दौड़ की है, अब अगर भालू की हरी हुई थी और वो मर गया तो उसमें मेरा क्या कसूर। पूरा लाहौर कब्जा करके बेच चुके हो तुम, इसलिए प्रोटेक्शन नहीं देता तुम दोनों को मैं कि आपस में एक दूसरे पर छलांगे मारते रहो और मेरा काम भूल जाओ। जानी, तेरे से मैं एक बंदे का कत्ल लगाया मैंने और तू आज तक उसे तलाश नहीं कर पाया। बड़ा कहता है शीशा कर दूंगा, शीशा कर दूंगा। हा? जब भी उसका ख्याल मुझे आता है 20 साल पीछे चला जाता हूं और गुजरा हुआ वक्त मुझे सांप बनकर डंग मारता है। और तू मूसा बड़ा मिस्त्री बना फिरता है और 3 प्लाजों पर कब्जा नहीं कर सका तू। ये कारकर्दगी है तुम्हारी। और चलियो और याद रखो, बेईमानी दुनिया का वो वाहिद काम है जो ईमानदारी से किया जाता है। इसलिए दीवान भाई को टोपी बनाने की कोशिश मत करो। काम पर ध्यान रखो। यहां से उसको याद रखो। ज्यादातर बाजी शेरू साहब, वैसे रात खूब इंजॉय की है। हाँ ना यार, अगर चन्नी भाई थोड़ा देर से आते तो फुल एंजॉयमेंट का माहौल था। तुम लोग यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हो। उस बिल्डिंग का कुछ करना है कि नहीं? किस बिल्डिंग का? जिस बिल्डिंग पे अपने बंदे पाके तुम लोग यहाँ बैठे गप्पे मार रहे हो। और टेंशन ना ले चन्नी, जा रहे उस बिल्डिंग की तरफ। जो हमें सही पैसे देगा बिल्डिंग उसके हवाले कर देंगे। भाई कालिया काफी इंटरेस्टेड है इस सौदे में। तो फिर करो सौदा। वो इंतजार किस चीज का? दूसरी पार्टी का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या एक आध दिन देख लेते हैं? एक दिन और आधा दिन, मतलब के 1.5 दिन। अच्छा कौन? 1.5 दिन। ओ शेरू, शहर में कोई गपशप, मेरा मतलब है कोई सचे खब्बे। ओए हर तरफ सुख ही सुख है। उसके बाद जोगी मल्ले का भी कर दो सौदा। बजा दो बैंड पूरे लॉर्ड शहर। शीशा कर देगा। शीशा तो फिर समझ नहीं,
हो गया शीशा।